Good afternoon to all of you. प्रीवियस गुड क्लास में आफ्टरनून मैम। हमने एकोमोडेशन और उसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, एकोमोडेशन ऑफ आई एंड इट्स थ्योरीज। अब हम टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन एंड एनोमलीज ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे आज। क्या था एकोमोडेशन? इट इज द मैकेनिज्म बाय विच आई चेंजेस द रिफ्रैक्टिव पावर। आई जो है अपनी रिफ्रैक्टिव पावर चेंज करती है। कैसे? शेप ऑफ द लेंस को चेंज करके। किस लिए कर रही है वो अपनी रिफ्रैक्टिव पावर चेंज? टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट वेरिएबल डिस्टेंसेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो उनको देखने के लिए उसको, जैसे सपोज करो एक डिस्टेंस पर है तो उसकी एक पावर है, रिफ्रैक्टिव पावर है। जब और थोड़ा दूर है तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर थोड़ी सी उसे चेंज करनी पड़ेगी उसे फोकस करने के लिए। और वो कैसे चेंज करती है? आई शेप ऑफ द लेंस को चेंज कर। तो दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अब टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर टोनिक एकोमोडेशन। इट इज ड्यू टू द टोनस ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल के टोनस की वजह से होती है टोनिक एकोमोडेशन। ठीक है, एंड इज एक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस नहीं होता उसके एब्सेंस में ये एक्टिव रहती है टोनिक एकोमोडेशन। द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ एकोमोडेशन इज नॉट एट इंफिनिटी। ठीक है, जो रेस्टिंग स्टेज है एकोमोडेशन की वो इंफिनिटी नहीं होती है, बल्कि कहीं इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे एकोमोडेशन होती है। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? कि जो सिलियरी मसल है उसकी टोनस की वजह से एकोमोडेशन हो रही है, उसकी वजह से उसका लेंस का शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये एक्टिव होती है जब कोई स्टिमुलस ना आ रहा हो। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख पा रहे हैं वो इंफिनिटी पर नहीं होता, वो कहीं पर इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, देन है proximal accommodation. Proximal accommodation में क्या होता है? It is induced by awairing the nearness of a target. ये कब होती है? कब होगी ये? जब हमें पता होगा कि कितना पास हमारा टारगेट है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल डायोप्ट्रिक स्टिमुलस। इसमें भी कोई डायोप्ट्रिक स्टिमुलस नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होती है। देन है रिफ्लेक्स एकोमोडेशन। रिफ्लेक्स एकोमोडेशन क्या होता है? इट इज एन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ये इसमें क्या होती है? ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है। रिस्पॉन्स टू ब्लर, ब्लर के रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है। विच इज मेड टू मेंटेन अ क्लियर एंड शार्प रेटिनल इमेज। इसमें क्या बनती है बेटा? क्लियर और शार्प रेटिनल इमेज बनती है और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है। रिस्पॉन्स टू द ब्लर, ब्लर की रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, जिससे क्या मेंटेन होता है? क्लियर और शार्प रेटिनल इमेज बनती है। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट रिस्पॉन्स टू द ब्लर। ब्लर के कोई चीज हमें ब्लर दिख रही है, उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स हो रहा है जिससे वो चीज हमें साफ दिख रही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? एकोमोडेशन हो रही है आई की, ताकि हम उसको साफ देख सके। देन कन्वर्जेंस एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन स्टिमुलेटेड और रिलैक्स्ड एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेंस जो है स्टिमुलेट होगा या फिर रिलैक्स होगा हमारी एकोमोडेशन जो होती है। ठीक है, एकोमोडेशन मैं बता ही चुकी हूँ क्या होती है। लिंक बिटवीन एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस इज नोन एज एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस। जो कन्वर्जेंस और एकोमोडेशन के बीच का जो लिंक होता है उसे हम एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बोलते हैं और उसे क्लिनिकली एक्सप्रेस करते हैं AC by A रेशियो से। ठीक है, कन्वर्जेंस एकोमोडेशन क्या होता है? इट इज अ लिंक बिटवीन एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के स्टिमुलस में रिलैक्स होना या फिर स्टिमुलेटेड होना एकोमोडेशन का। ठीक है, विद रेफरेंस टू द कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस और एकोमोडेशन के बीच का जो रिलेशन है दैट इज कन्वर्जेंस एकोमोडेशन, और उसे क्लिनिकली हम एक्सप्रेस करते हैं AC by A रेशियो। क्लियर है? क्लियर है? तो कैसी जिसको ना क्लियर हो पूछ सकते हो। नोट डाउन करो, टोनिक एकोमोडेशन एंड प्रॉक्सिमल एकोमोडेशन।
नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस मैम। हो गया नोट डाउन सभी का? यस मैम। बाकी होगा? हो गया बेटा? देन है रिफ्लेक्स एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस एकोमोडेशन, इसे नोट डाउन करिए। कर रहे हो आप सभी लोग? यस। यस मैम। करिए, हो जाए तो बताना।
हो गया बेटा नोट डाउन Yes, ma'am. सभी का? Yes, ma'am. नाउ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? देखो, लाइट आई, आई पे पड़ी, ऑप्टिक ट्रैक्ट, देन प्रीटेक्टर न्यूक्लियस, देन वहां से एंडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस पर पहुंची, देन CN3, देन आई। ठीक है, तो दिस इज द एकोमोडेटिव रिफ्लेक्स। द एफरेंट, एफरेंट मतलब जो आ रही है, रेटाइना with the retinal ganglion axon in the optic nerve chiasma and tract, ये सब क्या है? आई के अंदर का पार्ट है, आप लोगों को पता है ना। lateral geniculate body with axon in optic radiation and visual cortex, ये सारे के सारे efferent, ये सारे के सारे अंदर आ रहे हैं। ocular motor control neuron are interposed between afferent and efferent limb of the circuit, afferent और efferent limb के बीच में क्या है? ocular motor control neurons है, और इंक्लूड है विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। क्या इंक्लूड है? विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। क्या इंक्लूड है? विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये बताया रिफ्लेक्स के बारे में। इट डिटरमाइन द इमेज इज आउट ऑफ फोकस एंड सेंड करेक्टिव सिग्नल्स, ये क्या पता लगाता है कि इमेज जो है वो आउट ऑफ फोकस है और करेक्टिव सिग्नल भेजो। देन इंटरनल कैप्सूल एंड क्रस सेरिब्री, देन सुप्रा ओकुलोमोटर न्यूक्लियाई जनरेट करता है सिग्नल्स को और ओकुलोमोटर कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाता है। ठीक है, देन इफ्रंट मतलब जो वहां से बाहर निकल रही है वो क्या क्या है? एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस, जो उधर बना, देखो ये रहा ना डायग्राम के अंदर, ये रहा लास्ट में, oculomotor nerve, ciliary ganglion, short ciliary nerve, iris sphincter and ciliary muscle jonules, lens of the eye, ये है लेंस ऑफ द आई, ये है इफ्रेंट। ठीक है, देन ओकुलोमोटर न्यूरॉन्स, ओकुलोमोटर नर्व, रेडियल रेक्टर्स कन्वर्ज द टू आई। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्स है, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। नाउ एनोमलीज ऑफ एकोमोडेशन, क्या क्या एरर्स है, मतलब क्या क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन बाय ड्यूएन विद सम मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है? एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी, एकोमोडेशन नहीं हो पाता ठीक से, उसमें क्या है? इल सस्टेन एकोमोडेशन, पैरालिसिस होता है एकोमोडेशन का, या अनइक्वल एकोमोडेशन होता है। तीन कंडीशन होती है इनसफिशिएंसी की केस। एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, एक में होता है इनर्टिया ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये इन तीन के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फिर है नेक्स्ट है तुम्हारा डिमिनिश या डेफिशिएंट, या तो डेफिशिएंसी होगी या होगा ही नहीं एकोमोडेशन। उसमें क्या है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो क्या है? प्रिस्बायोपिया है। फार्माकोलॉजिकल कंडीशन को क्या बोलेंगे? साइक्लोप्लीजिया है। पैथोलॉजिकल में हम क्या बोल सकते हैं? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इनसफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन, इल सस्टेन एकोमोडेशन, इनर्शिया ऑफ एकोमोडेशन, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, ये सब पैथोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, और इंक्रीज एकोमोडेशन। ठीक है, ये कंडीशंस है। क्लासिफिकेशन हमने करी है, एनोमलीज की क्लासिफिकेशन करी है, जिसमें इनसफिशिएंसी है, एक्सिस है, इनर्शिया है, डिमिनिश है और इंक्रीज है। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस और नो? Yes, ma'am. अब फर्स्ट है प्रिस्बायोपिया, ये एक कंडीशन है फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन, इसमें एकोमोडेशन ठीक से नहीं हो पाता, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव फॉल इन नियर विजन, पास की जो नजर होती है ना वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता, इनसफिशियंसी होती है। ठीक है, उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है प्रिस्बायोपिया के अंदर। इसे नोट डाउन करिए, प्रिस्बायोपिया।
कर लिया नोट डाउन? Yes, ma'am. धीरे धीरे पास की नजर होती है, कमजोर होने लगती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? इन इमेंट्रोपिक आई फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, दूर का पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है। और नियर पॉइंट क्या है? एज के साथ वेरी करेगा। 7 सेंटीमीटर से 10 साल के बच्चे के लिए 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 40 साल के लिए, 33 सेंटीमीटर 45 साल के लिए। तो जो पास का पॉइंट है वो वेरी करता है और दूर का पॉइंट इन्फिनिटी है। ठीक है। जब हम रीड करेंगे 25 सेंटीमीटर आफ्टर 40 ईयर, तो नियर पॉइंट जो है रिकडीज बियॉन्ड नॉर्मल रेंजिंग और वर्किंग रेंज। नॉर्मल जो रेंज या वर्किंग रेंज होता है उससे बियॉन्ड हो जाता है। ठीक है। देन पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? फॉलिंग नियर विजन ड्यू टू, पास की नजर के गिरती चली जाएगी। ठीक है। ड्यू टू एज रिलेटेड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन, जिसे हम प्रिस्बायोपिया कहते हैं। ठीक है। नोट डाउन करो इसे, पैथोफिजियोलॉजी को। ओके बेटा। Yes, ma'am. क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिक्रीज इन एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस विद इंक्रीजिंग एज। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे जो लेंस की, आई का जो लेंस है उसकी एकोमोडेशन करने की पावर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रिस्बायोपिया होगा। ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस इन द लेंस क्या होगा? इलास्टिसिटी कम हो जाएगी लेंस के कैप्सूल की। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड हार्डनेस हो जाएगी, जिसे स्क्लेरोसिस बोलेंगे लेंस सब्सटेंस की। ठीक है। जिससे वो इजीली मोल्डेड नहीं होगा, किसी भी शेप में नहीं जा पाएगा। एज रिलेटेड डिक्लाइन इन सिलियरी मसल पावर। सिलियरी मसल्स का भी तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ना एकोमोडेशन में, मैंने बताया था ना आप लोगों को सिलियरी मसल का। तो एज रिलेटेड डिक्लाइन इन सिलियरी मसल पावर। ठीक है। प्री मेच्योर प्रेसबायोपिया क्या होता है? अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। प्री मेच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो गई, प्री मेच्योर स्क्लेरोसिस हो गई। जनरल एबिलिटी कॉजिंग प्री सेनाइल वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल। ठीक है। जनरल डिबिलिटी जिसकी वजह से प्री सेनाइल वीकनेस हो गई सिलियरी मसल की। क्रोनिक सिंपल
ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की वजह से, इन सब की वजह से प्रीमेच्योर प्रिस्बायोपिया इसे बोलेंगे, ठीक है। देन सिम्टम्स क्या होते हैं? डिफिकल्टी इन नियर विजन, पास की नजर में दिक्कत होती है, पास की चीज देखने में प्रॉब्लम होती है। पेशेंट कंप्लेन एट डिफिकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट, छोटे छोटे अक्षर पढ़े नहीं जाते हैं। अस्थेनोपिक सिम्टम ड्यू टू फैटिक ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल के फैटिक हो जाने की वजह से अस्थेनोपिक सिम्टम्स होते हैं। आर आल्सो कंप्लेन आफ्टर रीडिंग और डूइंग एनी नियर वर्क, सेम प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। तो इस बायोपिया के अंदर क्या है? पास की नजर खराब होना है ना, तो वही है सिम्टम्स, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. कॉजेज लिखिए प्लीज बायोपिया के। लिख लिए? Yes, ma'am. प्रीमेच्योर प्रिस्बायोपिया लिखो, क्या होता है? लिख लिया बेटा प्रीमेच्योर प्रिस्बायोपिया? Yes, ma'am. देन इसके सिम्टम्स लिखिए, सेम है प्रिस्बायोपिया की तरह, प्रीमेच्योर प्रिस्बायोपिया है। हो गया बेटा नोट डाउन? सिम्टम्स ऑफ प्रीमेच्योर प्रिस्बायोपिया हो Yes, गया। ma'am. देन प्रिस्बायोपिया RX, इसका ऑप्टिकल ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स ग्लास फॉर नियर वर्क, ठीक है, पास का काम करने के लिए कॉन्वेक्स ग्लास की प्रिस्क्रिप्शन की जाती है। रफ गाइड फॉर प्रोवाइडिंग प्रिस्बायोपिक ग्लासेस इन एन एमीट्रोपिक, जो एमीट्रोप है उनको क्या करते हैं? प्रिस्बायोपिक ग्लास देते हैं हम, उसकी रफ गाइड देते हैं। कैन बी मेड फ्रॉम पेशेंट एज, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, जैसे +1.5 DS जो है 45 से 50 के बीच वालों के लिए बनाएंगे, +2 DS 50 से 55 के बीच वालों के लिए बनाएंगे, +2.5 DS जो है 55 से 60 के बीच वालों के लिए बनाएंगे, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसको करेक्ट करने के लिए? प्रिस्बायोपिक करेक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव एरर फॉर डिस्टेंस इज करेक्टेड फर्स्ट, जो ऐसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव पावर भी चेंज होनी चाहिए ना, तो वो जो एरर हो रहा है ना पावर को, उसको करेक्ट करेंगे सबसे पहले। आईज को अलग अलग टेस्ट करेंगे, अलग अलग करेक्शन के साथ। नियर पॉइंट को फिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का प्रोफेशन क्या है कि लैपटॉप के आगे बैठ के काम करता है या नहीं यूज करता, उसके अकॉर्डिंग कितना नियर पॉइंट है उसे फिक्स करेंगे।
weakest convex lens with which one can see clearly at near point. ठीक है, नियर पॉइंट पे क्लियरली देख सके, वीकेस्ट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, ओवर करेक्शन करेंगे, ठीक है, एस्थेनोपिक सिम्टम्स को। प्रिस्बायोपिक स्पेक्टिकल्स में बी यूनिफोकल, बाइफोकल एंड वेरीफोकल। मतलब ये बता रहे हैं कैसे करेक्ट करेंगे, स्पेक्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा उस बंदे को, एक पास की डिस्टेंस को उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेंगे, अलग अलग आईज को टेस्ट करेंगे और उसमें जो रिफ्रैक्टिव एरर है उससे ठीक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यूनिफोकल, बाइफोकल, वेरीफोकल जैसे भी स्पेक्टिकल बनते हैं वो बनाएंगे। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? corneal procedures, non-ablative corneal procedure like monovision CK, लेजर बेस्ड, लेजर भी करवा सकते हो आप, मोनोविजन लेजर करवा सकते हो, प्रिस्बायोपिक बाइफोकल लेजिक करवा सकते हो, प्रिस्बायोपिक मल्टीफोकल लेजिक सी करवा सकते हो, लेजर थर्मल केराटोप्लास्टी करवा सकते हो। ये सब लेजर ट्रीटमेंट है। और पीछे वाले क्या थे, कैसे करेक्ट कर रहे थे हम उसको, स्पेक्टिकल्स। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. तो बेसिक प्रिंसिपल को नोट डाउन करो इसके। हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. सर्जिकल ट्रीटमेंट को करिए। आई होप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं। Yes, ma'am.
हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. इंट्रा ओकुलर रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर भी होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव लेंस को हम एक्सचेंज कर देते हैं, फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंस डाल देते हैं, मोनोविजन विद IOLS डाल देते हैं, स्क्लेरल बेस्ड प्रोसीजर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है एंटीरियर स्क्लेरोटोमी विद टिश्यूज बैरियर कर देते हैं, स्क्लेरल स्पेसिंग प्रोसीजर कर देते हैं, स्क्लेरल एब्लेशन विद एर्बियम कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं यैग लेजर, ठीक है। तो ये सारे के सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स है, इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। कर रहे हैं आप लोग नोट डाउन? Yes, ma'am. हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे इनसफिशियंसी ऑफ एकोमोडेशन की वजह से क्या क्या होता है, ठीक है। कंडीशन इन विच एकोमोडेशन पावर इज कॉन्स्टेंटली लेस देन लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज से भी कम हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज। some more anomalies we will discuss in the next class, ठीक है। तो आज हमने प्रिस्बायोपिया जो है एनोमली डिस्कस करी, और हमने क्या डिस्कस किया, accommodation reflex and types of accommodation। अब जो इनर्शिया पैरालिसिस ये सारे के सारे बताए हैं ना, इनको आगे डिस्कस करेंगे, इनसे कौन कौन सी डिजीज है क्या है, क्लियर है? Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am.